एक समय की बात है, बहुत दूर पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का नाम था अवंती और उस राज्य का राजा वीर, बुद्धिमान और बहुत धनी माना जाता था। उसके महल की चमक इतनी थी कि सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती तो पूरा महल सोने की तरह चमक उठता। महल के अंदर दीवारों पर सोने की नक्काशी थी, फर्श पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे और सबसे खास बात, उस महल के अंदर सैकड़ों गुप्त रास्ते थे। ऐसे रास्ते जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं, बल्कि महल से बाहर जंगलों तक जाते थे। ऐसे रास्ते जिन्हें सिर्फ राजा और उसके सबसे खास लोग ही जानते थे। राजा को इस बात पर बहुत गर्व था कि उसका महल अजय है। अगर कभी युद्ध हुआ, वो अक्सर कहता था, तो कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। उसके पास सिर्फ महल ही नहीं था, उसके पास थी एक विशाल सेना, हजारों घुड़सवार, सैकड़ों हाथी और लाखों सैनिक जो दिन रात युद्ध की तैयारी करते रहते थे। हर सैनिक के पास अलग अलग हथियार थे। कुछ सैनिकों के पास तलवार थी तो कुछ सैनिकों को भाले दिए गए और सब सैनिकों को धनुष बाण दिए गए थे। राजा को पूरा विश्वास था कि उसकी ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दूर एक छोटे से राज्य का राजा, उसका नाम था विक्रम। उसे इस विशाल खजाने के बारे में पता चलता है। विक्रम का राज्य छोटा था, उसकी सेना भी कम थी, लेकिन वो एक बात में सबसे अलग था। वो अपने दिमाग से युद्ध लड़ता था, सिर्फ ताकत से नहीं। जब उसे पता चला कि अवंती के पास बहुत बड़ा खजाना है, तो उसने लालच में आकर हमला नहीं किया, बल्कि उसने पहले एक संदेश भेजा। उसने कहा, मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, ना तुम्हारी सेना, बस तुम्हारे खजाने में से थोड़ा सा हिस्सा दे दो। मेरे लोगों को उसकी ज़रूरत है। ये एक सीधा और शांतिपूर्ण मांग थी, लेकिन जब ये संदेश अवंती के राजा तक पहुंचा, तो वो हंस पड़ा। उसने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, एक छोटा सा राजा मुझसे खजाना मांग रहा है। उसका अहंकार बोल रहा था। उसने बिना एक पल सोचे उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और संदेश भेजा, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो आओ और युद्ध करके ले जाओ। बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कुछ ही दिनों में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ अवंती की विशाल सेना और दूसरी तरफ विक्रम की छोटी सी सेना। पहली नज़र में ही ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध एक तरफा होगा, लेकिन युद्ध शुरू हुआ और कुछ ही समय में हालात बदलने लगे। अवंती के सैनिक लड़ तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो आग नहीं थी। वो पूरी ताकत से वार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी, अगर हार गए तो वापस महल में चले जाएंगे। दूसरी तरफ विक्रम के सैनिक हर बार अपनी जान लगाकर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और जीतने के लिए सब कुछ पड़ा था। कुछ ही समय में असंभव संभव हो गया। विक्रम की सेना जीत गई। अवंती का राजा पहली बार हार गया, लेकिन जैसा वादा था, विक्रम ने सिर्फ थोड़ा सा खजाना लिया और वहां से चला गया। राजा को लगा ये एक गलती थी, लेकिन फिर दूसरा युद्ध हुआ और फिर तीसरा, और हर बार वही परिणाम, लगातार हार। अब राजा का आत्मविश्वास टूटने लगा। वो रातों को सो नहीं पाता था। वो सोचता रहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हार क्यों रहा हूँ। एक रात वो अकेला अपने महल के एक गुप्त रास्ते में चल रहा था। अंधेरा और शांत रास्ता था और अचानक उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, मैं हर बार क्यों हारता हूँ, और फिर जवाब खुद उसके सामने था,
क्योंकि मैं कभी पूरी ताकत से लड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास हमेशा एक रास्ता होता है, वो रास्ता है भागने का। उसी रात राजा ने एक फैसला लिया, वो ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। अगली सुबह उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, अगला युद्ध हम अपने पुराने मैदान में नहीं लड़ेंगे। उसने एक नई जगह चुनी, राज्य के पास बहने वाली एक विशाल नदी के उस पार। एक तो नदी बहुत गहरी थी, ऊपर से पानी का बहाव बहुत तेज था, उसे पार करना आसान नहीं था। उसने वहां तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल बनवाया। कुछ ही दिनों में सब तैयार हो गया। जब अगला युद्ध शुरू हुआ तो पूरी सेना उस पुल को पार करके नदी के दूसरे किनारे पहुंच गई। इस बार भी सैनिक तैयार थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजा ने उन्हें कम हथियार दिए थे और जैसे ही पूरी सेना पार पहुंची, राजा पीछे मुड़कर देखता है कि कोई सैनिक पीछे तो नहीं रह गया। जब कोई नहीं था तो उस पुल को आग के हवाले कर दिया। पुल पूरा जलकर राख हो गया था और नदी में गिर गया। सैनिक ये देखकर घबरा गए। उन्होंने पूछा, अब हम वापस कैसे जाएंगे? राजा ने शांत होकर कहा, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो जीत या तो मौत। और उसी पल सब कुछ बदल गया। सैनिकों के अंदर डर खत्म हो गया। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ जीतने के लिए सब कुछ था। युद्ध शुरू हुआ और इस बार हर सैनिक एक योद्धा बन चुका था। हर वार आखिरी वार जैसा था, हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच का कदम था। और कुछ ही समय में इतिहास बदल गया। अवंती की सेना इस बार जीत गई। राजा खड़ा था और उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच, जब तक इंसान के पास विकल्प होते हैं वो पूरी ताकत नहीं लगाता, लेकिन जिस दिन वो अपने सारे रास्ते बंद कर देता है उस दिन वो अजय बन जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो अपने लिए सिर्फ एक ही रास्ता रखें, एक ही लक्ष्य, और खुद से कहो, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। करना है तो बस करना है। और जब इंसान इस सोच के साथ आगे बढ़ता है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आप इनकी जगह होते तो कौन सा राजा बनना पसंद करते। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।